हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। वैसे चैप्टर तो फॉर्मुले बेस्ड है, करीब 10 से 15 फॉर्मुलेस हैं टोटल जो यूज करने हैं। आप एनसीईआरटी में चेक करो तो फॉर्मुलेस थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन आप उन सारे फॉर्मुलों को उन 10 से 15 जो आप खुद फॉर्मुले याद करोगे उससे डिराइव कर सकते हो। तो ठीक है, जिन जिन क्वेश्चनों में जो जो फॉर्मुले यूज होंगे मैं हैंड टू हैंड उन्हें लिखता भी जाऊंगा और कैसे उन्हें अप्लाई करना है वो भी बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आपके लिए कॉपी कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपके दो फॉर्मुले यूज होंगे, किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये फॉर्मुलेस आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ प्रूव करना है तो प्रूफ में हमेशा एलएचएस से स्टार्ट करके आरएचएस तक पहुंचते हैं या फिर आरएचएस से स्टार्ट करके एलएचएस तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तरीका क्या होता है, क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है हमने, आप क्योंकि प्रूफ कर रहे हो तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखो एलएचएस और एलएचएस को कॉपी करो। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। अब फॉर्मूला आप देख सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है। लेकिन एक देखिए कंडीशन लिखी हुई है कि ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब x इंटू वाई इज लेस देन 1 होंगे। मतलब 1/4 इंटू 2/9 अगर 1 से छोटे हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर मान लीजिए 1 से बड़े होते, वैसे आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के भी, तो बता देता हूं कि अगर यहां पर x इंटू वाई 1 से बड़ा होता तो कुछ नहीं होता, जो फाइनल आंसर आपका आया हुआ है उसमें एक पाई ऐड हो जाता। मतलब पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बस इतना अंतर होता है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कहीं x इंटू वाई 1 से बड़ा आ रहा है या 1 से छोटा आ रहा है। तो चेक करते हैं। तो 1/4 इंटू 2/9, तो ये आपके पास हो गया 1/18। अगर 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे जो 1 से बड़ा हो तो पक्की बात है वो नंबर 1 से छोटा ही होगा। तो जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो ऊपर वाला ही लगाना है। तो चलिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है कि x इंटू वाई इज लेस देन 1। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 1/4 प्लस 2/9 होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 1/4 इंटू 2/9। ठीक है, ये अप्लाई किया और ये विच इंप्लाइज के सिंबल भी लगाते जाइएगा साथ साथ। तो tan इनवर्स, आप जरा ऊपर एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर में। तो एलसीएम आ गया आपका 36, ये हो गया 4 9 36 और 9 4 36 इंटू 2 इज 8 होल अपॉन, ये देखिए कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1 माइनस 1/18। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है इस बार मुझे। तो विच इंप्लाइज tan इनवर्स, ये हो गया 17/36 होल अपॉन, फिर डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए, 18 इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ आ गया 1, ये हो गया 18 माइनस 1। अगला स्टेप देखिए क्या आएगा, विच इंप्लाइज tan इनवर्स, अब 17/36 यहाँ तो कोई चेंज है नहीं, अपॉन, तो देखिए 18 माइनस 1 इज 17 और फिर आ गया 17/18। ठीक है, जरा सा रीअरेंज करते हैं इसको। अब रीअरेंज करते कैसे हैं वो समझ लीजिए। बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 17 इंटू 18 अपॉन 36 इंटू 17। 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी ये 18 और 36 चला जाएगा, ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स हाफ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे आंसर में tan इनवर्स हाफ तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो आंसर में हाफ cos इनवर्स 3/5 चाहिए। इसका मतलब ये कि एक फॉर्मूला कोई और भी अप्लाई हो रहा होगा। तो पक्की बात है वो फॉर्मूला ये है। हर क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मुलेस होने वाले हैं यूज, वो आप पहले से याद नहीं रख सकते, क्वेश्चन देख के ही आपको पता चलेगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही आपको चीज आएगा। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें वो करना दिखाता हूं। नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किस तरह से, 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दिक्कत है मेरे पास तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स है ही नहीं, मेरे पास तो tan इनवर्स है। तो देखिए काम कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह के ट्रिक्स और लॉजिक्स तो आपको सीखने ही पड़ेंगे। अब देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है cos की टर्म्स में। तो ये वाला जो हाफ है उसको तो बाहर रहने दीजिए, उसका तो आपको कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ 2 tan इनवर्स x लगाइए जो कि cos की टर्म में लगेगा। वो कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर x इज 1/2, तो 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, कुछ इस तरह से। मतलब tan इनवर्स का फॉर्मूला cos इनवर्स में अगर मुझे चाहिए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।
इसमें 2 tan इनवर्स था। अब मेरे पास तो क्वेश्चन में 2 था ही नहीं, तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 tan इनवर्स बना लिया। अब बस इसको सॉल्व करना है, बस मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हाफ बाहर, कॉस इनवर्स एलसीएम लीजिए, तो 4 माइनस 1/4 होल अपॉन 4 प्लस 1/4, ये 4 से 4 चला गया और तो मेरे पास क्या बचा, हाफ कॉस इनवर्स 4 माइनस 1 इज 3 एंड इट्स अपॉन 5। तो देख लीजिए ये आंसर मेरा मैच हो गया। तो विच इज इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। तो इन क्वेश्चनों को करने का ये फॉर्मेट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, फिर से वही tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 को पाई के इक्वल प्रूव करना है। अब क्योंकि प्रूविंग का क्वेश्चन है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, LHS लिखकर LHS कॉपी करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने भी किया था उसमें भी tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y लगाया था, तो यहां भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन कब, जब x इंटू वाई इज लेस देन 1। और एक फॉर्मूला और था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वहां पर कंडीशन क्या थी कि x इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन 1। चलो चेक करके देख लेते हैं, अगर मैं इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा रहा हूं तो क्या 1 इंटू 2 1 से बड़ा तो नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 इंटू 2 इज 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला लगेगा पाई वाला। तो देखिए क्या हो जाएगा इधर, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इस प्लस tan इनवर्स 3 का अभी कुछ नहीं करना, एज इट इज कॉपी करते जाइए। अगला स्टेप देखिए, तो पाई प्लस tan इनवर्स, तो ये हो गया 3 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 3। अगला स्टेप देखिए, अब ये आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन 1 माइनस 2 इज माइनस 1। चलिए एक स्टेप और आ जाएगा आगे, और ये एज इट इज कॉपी। अब ये हो गया tan इनवर्स ऑफ -3, क्योंकि माइनस तो कभी डिनोमिनेटर में रहता नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें, tan इनवर्स के एंगल में माइनस लग रहा है, मतलब tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स थीटा। ये कुछ ऐसे टर्म्स है, कुछ ऐसे फॉर्मुलेज हैं, तरीके जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा। अब tan के इनवर्स के एंगल में माइनस लग रहा है, तो इस माइनस को बाहर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 3। तो माइनस का tan इनवर्स 3 प्लस का tan इनवर्स 3 कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल आंसर क्या बचा, पाई। आपको आंसर में देखिए पाई चाहिए था, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। लास्ट में लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स आपको इस चैप्टर में यूज करने, और जो फॉर्मुलेज होंगे वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, इस बार क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर x। इस बार प्रूविंग नहीं है। अब सॉल्व फॉर x और प्रूविंग में अंतर सिर्फ इतना होता है, अगर क्वेश्चन प्रूविंग का होता है तो आप LHS से स्टार्ट करके RHS तक पहुंचते हो, या फिर RHS से स्टार्ट करके LHS तक पहुंचते हो, मतलब आप दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। लेकिन सॉल्विंग का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब आप LHS और RHS दोनों को साथ लेकर चलोगे और लास्ट में x का वैल्यू निकाल के दोगे। ठीक है, अब फॉर्मूला देखें तो 2 tan इनवर्स x, तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है। पीछे जो हमने 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज किया था, ये तो है tan इनवर्स की टर्म में, वो था cos इनवर्स की टर्म में। अब ये बात भी क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि tan इनवर्स का फॉर्मूला आपको साइन वाला यूज करना है, cos वाला यूज करना है, या tan वाला यूज करना है, डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। फॉर्मूले आपको सारे ही याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर 2 tan इनवर्स लगाया जो कि tan इनवर्स की टर्म में ही है, तो देखिए किस तरह से, tan इनवर्स 2x, और x क्या है हमारा, वो sin x है, तो tan इनवर्स 2 sin x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यहां कोई चेंज नहीं, यहां एज इट इज किया मैंने कॉपी। ठीक है, अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। प्लीज कैंसिल करके नहीं दिखाना है, बस अगले स्टेप पे लिखना नहीं है इसको। तो ये हो गया 2 sin x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो हो गया cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। अब sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। sec रिवर्स होता है cos का। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये देखिए कितना आएगा, sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों को एक तरफ ले जाइए। चलिए कॉस स्क्वायर एक्स को इधर ले आते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो कॉस एक्स कॉमन आएगा तो ये आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो और दोनों ही 0 के बराबर हो तो लिखने का तरीका होता है आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। मतलब आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और sin x माइनस cos x इक्वल टू 0। अब cos x इज इक्वल टू cos 0। अब ये 11th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। cos x इज इक्वल टू, अब कुछ ऐसा है कि हम 0 को cos की टर्म में कुछ लिख पाए। हाँ बिल्कुल। नाउ व्हाट इज 0 इन टर्म्स ऑफ cos? दैट इज इक्वल टू cos पाई बाय 2, क्योंकि cos 90 0 ही होता है, तो मैंने 0 को cos पाई बाय 2 लिख दिया। अब ये वाला पार्ट हमने क्लास 11th में यूज किया था। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ sin x इज इक्वल टू 0 होता तो 0 को sin की टर्म में लिखता, अगर tan x इक्वल टू 0 होता तो 0 को tan की टर्म में लिखता। तो यहाँ पर मैंने 0 को लिख दिया cos पाई बाय 2 को। cos पाई बाय 2 भी 0 ही होता है, और फॉर्मूला लगाया क्या, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, और वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर थीटा क्या डिनोट कर रहा है, x को, और अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, पाई बाय 2 को। तो देखिए वैल्यू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड अल्फा इज पाई बाय 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? पहले केस में 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, सॉल्व फॉर x लिखा था, तो पहले आंसर से हमारा ये आ गया। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये नीचे लिया ये साइन के, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, और ये आ गया टेन एक्स इज इक्वल टू 1। अब कोई ऐसा तरीका है कि 1 की जगह आप tan की टर्म में कुछ लिख सको? तो हाँ बिल्कुल है, आप लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू tan का पाई बाय 4। जैसे cos x इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, इसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब इसमें थीटा क्या है, x, और अल्फा क्या है, पाई बाय 4। तो चलिए पुट करते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, एंड अल्फा इज पाई बाय 4। तो आपके पास यहाँ पर 2x की वैल्यूज आ गई। एक केस आया जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा यूज करके, जो कि ये रहा आंसर, और एक आया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा यूज करके, और ये रहा ये आंसर। तो सॉल्व फॉर x में आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, एक शानदार क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, 4 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चनों में से एक है। इस क्वेश्चन की एक अपनी ही ट्रिक है, अगर उस ट्रिक को आपने यूज नहीं किया तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि सॉल्व फॉर x है तो LHS RHS साथ लेके ही सॉल्व होता है। यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना होगा हमें लास्ट में, लेकिन इस क्वेश्चन का देखिए ट्रिक बहुत शानदार है, ध्यान से देखते हैं। कुछ नहीं करना, इस माइनस के 2 tan इनवर्स x को इस पाई बाय 2 के पास लेके जाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, लेके जाइए उस तरफ, प्लस 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स को उधर लेके जाइए, तो देखिए साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, स्टेप क्लियर हुआ? फिर से समझते हैं। सबसे पहले माइनस के 2 साइन इनवर्स x को उधर लेके गया तो प्लस का 2 साइन इनवर्स x हो गया। अब साइन इनवर्स को अगर इधर ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स गायब हो जाएगा, तो ये आएगा साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, साइन 90 प्लस थीटा। नाउ व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा? अब 90 प्लस थीटा की बात करें तो 90 तो यहां पर आता है, तो इस लाइन पर तो रेशियो चेंज होता है। ये 11th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो रेशियो तो चेंज होगा ही होगा, तो साइन हो जाएगा कॉस, तो कॉस थीटा आ गया। लेकिन 90 में कुछ ऐड हो रहा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है 90 में ऐड करके, सेकंड आफ्टर स्कूल साइन का कॉलम है, साइन चेंज हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। अगर आपको ये रेशियोज चेंज करने नहीं आते तो ये करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पार्ट 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का है, तो अच्छे से पहले वो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट सीखें, तभी ये तरीका आप सीख पाएंगे। तो चलिए यहां हमने आंसर निकाल लिया, तो 1 माइनस एक्स हो गया कॉस थीटा, एंड व्हाट इज माय थीटा हियर, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखिए मैंने लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब उसका फायदा देखिए क्या होगा आपके पास, ये कॉस से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स लिखा ही हुआ है।
कॉस इनवर्स से ये कॉस चला गया, कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, बस अगले स्टेप पे लिखना नहीं है इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1 ये भी चला गया, सबको एक तरफ ले आइए। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल x कॉमन आएगा, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही स्टेप, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही 0 के बराबर, तो लिखने का तरीका आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0, और दूसरा कितना आ गया, देखिए दूसरा आया x इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर मुझे आपको एक चीज बतानी है, सॉल्व फॉर x में जब x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी या 3 वैल्यूज आ जाएंगी या 1 वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको वेरीफाई करके दिखाना होता है क्या ये दोनों वैल्यू आपके फाइनल आंसर को सेटिस्फाई कर भी रही है कि नहीं। अब पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने x का वैल्यू निकाला जरूर था, लेकिन x की वैल्यू सिंगल टर्म नहीं थी, मतलब π/2 π/4 इस तरह की वैल्यू नहीं थी, तो वो आंसर तो वही सही था। लेकिन यहां आपको चेक करना पड़ेगा कि आइदर वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यू 0 और 1/2 क्या इस क्वेश्चन की एक्चुअल वैल्यूज है भी या नहीं। कितनी बार ऐसा होता है दोनों में से एक ही वैल्यू यस होती है, एक नो हो जाती है, कितनी बार दोनों यस हो जाती हैं। तो वो वेरिफिकेशन भी आपको क्वेश्चन में साथ साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स का है, तो वेरिफिकेशन तो इसमें इंक्लूडेड है ही है। तो चलिए दोनों को वेरीफाई करके देखते हैं और चेक करते हैं इन दोनों में से दोनों ही इसके आंसर है इस क्वेश्चन के, या फिर कोई एक आंसर है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं क्या इसकी LHS में डालने पर π/2 आंसर में आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 0। अब याद रखिएगा हम प्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब जब मैंने 0 इसके पूरे LHS में डाला और अगर x इज इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, रूट है, आंसर है, तो आंसर में लास्ट में π/2 आना ही चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 2, व्हाट इज साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो साइन इनवर्स 1 इज π/2 एंड 2 into 0 इज 0, तो फाइनल आंसर इज π/2। हमें π/2 ही चाहिए था, तो इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये तो क्लियर हो गया। अब ऐसे ही जैसे मैंने 0 के लिए चेक किया, अब ऐसे ही 1/2 के लिए चेक करते हैं। इस बार हम x की जगह डालेंगे 1/2, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो देखिए कितना आया, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 इज 1/2 माइनस व्हाट इज साइन इनवर्स हाफ। अब साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर 1/2 वैल्यू आती है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो साइन 30 होता है, जो साइन 30 होता है वो 1/2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मैंने वैल्यू बताई है। तो साइन 30 इज 1/2, तो व्हाट इज 30 डिग्री, साइन इनवर्स हाफ। साइन उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू कितना हो गया π/6, ठीक है। अब ऐसे ही साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू फिर से वही π/6, तो π/6 माइनस ये कितना आ गया देखिए π/3, तो ये चेक कर लेते हैं कितना आया, 6 इज द एलसीएम, तो ये हो गया पाई माइनस 2π, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का π/6। जबकि देखिए मुझे आंसर में क्या चाहिए था, मुझे तो आंसर में चाहिए था π/2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू हाफ इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर से लिख दिया है, एक ठीक सा क्वेश्चन ही है, सॉल्व फॉर x है, इसका मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और LHS RHS साथ लेकर चलना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला हमने पहले भी किया है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इस बार मैंने x y इसलिए यूज नहीं किया कि क्वेश्चन में x यूज हो रखा है, इसलिए मैंने a और b ले लिया। तो ये हो गया tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। अब एक दिक्कत है इस क्वेश्चन के साथ, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ मुझे x इंटू वाई को ग्रेटर देन 1 लेके चलना है या लेस देन 1 देकर। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको आंसर में पाई जैसी कोई चीज चाहिए या फाइंड आउट करनी है आपको पाई, तो आप x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 लेकर चलें। अब यहाँ पर पाई जैसा तो कुछ भी नहीं है, ये π/4 तो पूरा 45 डिग्री लिखा हुआ है, पाई नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम अपनी तरफ से लेट मान लेंगे, ये मानकर कि x इंटू वाई इज लेस देन 1, क्योंकि देखो यहाँ पर x का वैल्यू आप कुछ इंसर्ट तो कर नहीं सकते, वो तो फाइंड आउट ही करना है। तो हम ये पहले से लेट मान के चलेंगे कि यहाँ पर ये जो a इंटू बी है
तो मैंने लेट माना कि a इंटू बी इज ऑलवेज लेस देन 1। वो इसलिए क्योंकि x की वैल्यू यहां आप पुट तो कर नहीं सकते, वो तो फाइंड करनी है। तो कैसे पता चले कि 3x इंटू 2x लेस देन 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा? तो मैंने क्या किया, उसे लेट मान के चला कि हियर a इंटू बी इज लेस देन 1। तो चलिए उसके हिसाब से मैं पाई नहीं लगाऊंगा आंसर में। तो मेरा तरीका क्या आएगा, देखिए tan इनवर्स कितना आएगा, a प्लस बी मतलब 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 3x इंटू 2x। सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई किया मैंने, इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 को tan के टर्म में क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1। बता देता हूं, देखिए tan 45 क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल से मुझे पता चला कि tan 45 1 होता है। अब इस पाई बाय 4 को तो यहीं रहने दो और 10 को उधर ले जाओ, तो देखिए कितना हो गया ये tan इनवर्स 1। तो वहां जहां पर पाई 4 लिखा हुआ है वहां मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल नहीं करके दिखाना, बस अगले स्टेप पे लिखना नहीं है, उसे सॉल्व करते चले जाएंगे इसे। तो 5x अपॉन 1 माइनस का 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, एक तरफ ले आइए सभी को, 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 6 इंटू 1 इज 6, तो हमें 5 लाना है, तो कैसे 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो 6x कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से भी आ गया x प्लस 1, फिर कॉमन आ रहा है x प्लस 1, x प्लस 1, अब बचा क्या 6x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से भाई दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है और दोनों 0 के बराबर, तो लिखने का तरीका आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इक्वल टू 0। तो चलिए वही लिखते हैं, तो आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x कितना आ गया, यहाँ से x आ गया माइनस 1 और यहाँ से आया x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व फॉर x ही है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि जब x की दो वैल्यूज हो और सॉल्व फॉर x वाला क्वेश्चन हो तो आपको दोनों x की वैल्यू को वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा कि क्या दोनों इस क्वेश्चन के सोल्यूशन है भी या नहीं। हो सकता है दोनों हो जाए, हो सकता है कोई एक, जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक ही सोल्यूशन था, एक 1 x इक्वल टू 1/2 उसका आंसर था नहीं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए पहली वैल्यू चेक करते हैं, केस 1 x इज इक्वल टू माइनस 1। तो LHS में जहां जहां आपको x दिख रहा होगा वहां मैं एक माइनस इंटू कर दूंगा, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और अगर ये सोल्यूशन है उसका तो मेरे पास फाइनल आंसर में पाई बाय 4 आ रहा होगा। तो चलिए ये कितना आ गया, ये हो गया tan इनवर्स माइनस 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 2। और अगर tan के इनवर्स के एंगल में, मतलब tan इनवर्स हो और उसके अगर एंगल में माइनस लग रहा हो तो माइनस अपने आप बाहर आ जाता है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 3। ऐसे यहाँ पर भी माइनस ऑफ tan इनवर्स 2, माइनस कॉमन आ गया बाहर, फॉर्मूला क्या आ गया tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2। अब फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, लेकिन देखिए 2 इंटू 3 इज 6 विच इज ग्रेटर देन 1, तो आंसर में पाई तो आएगा ही आएगा। तो फॉर्मूला हो गया पाई प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं आपके लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पाई प्लस वाला हो जाएगा कब, बताता हूं अभी, जब x इंटू वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो देख लीजिए 3 इंटू 2 इज 6 विच इज ग्रेटर देन 1, तो जो फॉर्मूला होता है उसमें एक पाई मुझे ऐड करना पड़ा। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे ऐसे, तो पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन देखिए कितना आएगा 1 माइनस 6, ये हो गया आपके पास पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस का 5। तो चलिए अगला स्टेप, ये आ गया tan इनवर्स माइनस 1, तो पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1, फिर से वही tan के एंगल का माइनस है बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। व्हाट इज tan इनवर्स 1, व्हाट इज tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, तो ये कितना आ गया पाई माइनस का पाई बाय 4। ये आ गया 4 1 जा 4 माइनस 3 3 पाई बाय 4, तो आंसर इज माइनस का 3 पाई बाय 4। लेकिन देखिए मुझे क्या चाहिए था पाई बाय 4, इसका मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं, इस बार पुट करेंगे x इक्वल टू 1/6। तो चलिए tan इनवर्स
3 इंटू 1/6 प्लस tan इनवर्स 2 इंटू 1/6। और अगर x इज इक्वल टू 1/6 इसका सोल्यूशन हुआ, रूट हुआ, तो फाइनल आंसर में π/4 ही बचना चाहिए अपने पास। तो देखिए कितना आएगा, tan इनवर्स ये आ गया 1/2 प्लस tan इनवर्स ये आ गया 1/3। तो अब फिर से लगाते हैं tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। पहले a इंटू बी चेक करके देख लेते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 1/3 इज 1/6। 1/6 इज लेस देन 1, तो यहाँ पर पाई नहीं लगेगा आंसर में। तो कितना हो गया, फॉर्मूला किस तरह से आएगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, इन विच a इंटू बी इज लेस देन 1। तो चलिए ठीक है, तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, बस ये चेक करना है। फाइनल आंसर में π/4 आना चाहिए। π/4 का मतलब अगर tan इनवर्स 1 आ रहा होगा तो π/4 ही लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा ये। तो tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, ऊपर कितना आएगा, ये आ गया 3 + 2 ऊपर, नीचे भी एलसीएम 6 आ गया, ये आ गया 6 - 1, सिंपल एलसीएम लिया है, 6 से 6 चला गया, क्या बचा, tan इनवर्स 5/5। व्हाट इज 5/5, 1। तो व्हाट इज tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज π/4, वही हमें चाहिए था। तो दिस शोज दैट x इज इक्वल टू 1/6 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये है कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े टफ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कम से कम 4 या उससे ऊपर वाले ही होंगे। आज एक ही क्वेश्चन था 4 नंबर वाला, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में 4 नंबर और 6 नंबर वाले ही सारे क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो चलिए वीडियो फिनिश करते हैं।